प्रिय छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं IUPAC नामाकरण। जैसा कि जानते हैं सिंगल बाउंड पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और मैं आज सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड इन तीनों पर हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, IUPAC नामाकरण करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने वो मैं आपको पहले बता देता हूं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारे पास है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी एक टाइप के होते हैं, वो होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन श्रेणी। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र मिलेंगे आपको तो कहना भाई ये जितने भी सूत्र है ना वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्केन श्रेणी में जितने भी सूत्र होंगे ना उन सभी के लास्ट में क्या होगा? एन लगा होगा। पहचानने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, जिसके लास्ट में एन लगा होगा वो एल्केन श्रेणी के सूत्र होगा। जैसे मेथेन लास्ट में एन है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो भाई ये सब जो लास्ट में एन आ रहा है ना तो वो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और किस श्रेणी के? तो एल्केन श्रेणी के होंगे। ये बात ध्यान रखना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो टाइप के, पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। ठीक है, एल्कीन श्रेणी के जितने भी सूत्र होंगे वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे और एल्काइन श्रेणी के जितने भी सूत्र होंगे वो सब के सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, देख लेना। अगर कार्बन कार्बन के बीच एक लाइन रहे यानी एकल बाउंड बने तो हम लिखते हैं एन। कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बाउंड बनता है, एक लाइन रहे तो एन लिखना। ठीक है, याद रखना। कार्बन कार्बन के बीच डबल बाउंड रहे तो इन लिखना है। ठीक है, ये कब? लास्ट में आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ। पहले सिर्फ मैं बता रहा हूं, समझो। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बाउंड रहेगा तो लास्ट में आइन लिखाता है। क्या लिखाता है? आइन। लास्ट में कब लिखेंगे वो सब मैं तो पहले क्या लिखाएगा, लास्ट में क्या लिखाएगा वो सब मैं बताऊंगा। लास्ट में ये लिखा जाता है और पहले क्या लिखा जाता है जब IUPAC नामाकरण कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको याद होना चाहिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, ये सब हम कब यूज करते हैं वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो आइए उस बात को हम बोर्ड पर लिख करके समझा देते हैं आपको पहले। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बता दूं, इससे परिचय करा देता हूं। ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं ना इस सबको पहले लिखा जाता है। जब हम IUPAC नामाकरण करेंगे ना तो ये सब पहले लिखे जाएगा और कैसे लिखे जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 होंगे तो उसे मेथ पढ़ेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या 2 तो एथ पढ़ेंगे, अगर 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट और 9 रहेगा तो नॉन और 10 रहेगा तो डेक। ये हम पढ़ेंगे और इन सब का जब यूज करेंगे ना तो सबसे पहले करेंगे। कब करेंगे? जब अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहेगा तो पहले लिखेंगे मेथ, अगर 2 रहेगा तो एथ लिखेंगे, अगर 3 रहेगा तो प्रोप लिखेंगे, ये लिखेंगे और लास्ट में हम एन, इन, आइन ये सब लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको दिया जाए तो फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन लिया कि C2H6 इसका IUPAC नामाकरण करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। IUPAC नामाकरण करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी यहाँ लिखा गया इसका संरचना सूत्र निकालना आना चाहिए। यानी स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसका संरचना सूत्र हम कैसे बनाते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। और संरचना सूत्र बनाने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट्स के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जब तक ये सब पता नहीं रहेगा तो भाई हम IUPAC नामाकरण नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इसका संरचना सूत्र भी निकालेंगे और इस वीडियो में संरचना सूत्र भी निकालना सीख जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना सीख जाइएगा और बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो भी निकालना सीख जाइएगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, क्योंकि लॉन्ग विधि से बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ट्रिक हमारे पास ये है कि 2, 8, 8 और 2
ये 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे और उसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आप बोल सकेंगे। आपको मैं बता दूं, चलिए अब हाइड्रोजन के बाद हम कक्षा अब मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए जिस तत्व का निकाल रहे हैं उसका परमाणु संख्या भी याद होना चाहिए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी? 1। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तब। ठीक है, तो हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 1 होती है। ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। तो इस ट्रिक से निकालेंगे। है तो 2, कितना हमारे पास? 2 है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेकिन इसको जरूरत कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप शायद समझे नहीं, ये हाइड्रोजन से नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। मान लेते हैं सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। 11 हुआ ना। अब मैं आपको बताता हूँ, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना होना चाहिए? 11 ही होना चाहिए, यानी जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लिखते पुराते हैं। हमको 11 पुराना है ना, तो पहला कितना? पहले कक्ष में 2 है, पहला भाग में कितना? 2, तो 2 लिखेंगे। दूसरा में कितना? 8, तो 8 लिखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, हमको 11 पुराना है, तीसरा में 8 है, जरूरत कितना है हमें? 1 की, क्योंकि 11 पुराना है ना। 2 8 10 हुआ। तीसरे में देखिए 8 है, तो 8 तो नहीं लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, हमें जरूरत कितना? 1 का, तो है तो 8 लेंगे हम 1। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका? सोडियम का। और इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, इस साइड जो भी रहेगा वो बातम कक्षा में कहलाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम का समझ गया। मान लेते हैं, अब लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं क्लोरीन का। अब क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है वो लिखिए। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना होना चाहिए? 17 ही होना चाहिए। तो पहला 2 है तो 2 स्टार्ट कीजिए, फिर 8 है तो 8 लिखिए, उसके बाद 8 है, 2 8 10 हुआ, अगर 8 लिख देंगे तो 18 हो जाएगा। है तो 17, हमें तो 17 ही पुराना है। तो भाई 8 तो है, जरूरत कितना है 17 पुराने के लिए? 7, तो हम लिखेंगे 7। 2 8 10, 10 और 7 कितना हुआ? 17। तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 7 इलेक्ट्रॉन। बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन याद रखना। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब तो समझ गए होंगे, किसी का भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन की जितनी परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, याद रखना। और इसके बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 ही होता है, क्योंकि 1 ही है। हीलियम के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ही होता है, और इसका परमाणु संख्या भी 2 होता है, और बातम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा? मिटा दूंगा। हाँ, मेन जरूरी है कार्बन, कार्बन का भी निकाल लो। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो फ्रेंड्स कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6। क्या होता है? 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। पहला 2 है तो 2 लिखो। ठीक है, उसके बाद 8 है, 8 और 2 10 हो जाएगा ना, हमें 6 पुराना है, तो जरूरत कितना है 6 पुराने के लिए? 4, तो हम 4 ले लेंगे। 8 में से कितना ले लेंगे? 4, तो 2 4, इसका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी निकालना सीखे ट्रिक से, और साथ ही साथ बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन वो भी जान गए। अब मैं आपको बताता हूँ IUPAC नामाकरण। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, C2H6 का हम IUPAC नामाकरण करेंगे। तो IUPAC नामाकरण करने के लिए सबसे पहले इसका संरचना सूत्र बनाना होगा। तो कार्बन कितने? 2 कार्बन है। कितने फ्रेंड्स? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन हम यहाँ लिख दिए, कार्बन कार्बन मैंने लिख दिया। ओके, मैंने लिख दिया। अब कार्बन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। चारों इलेक्ट्रॉन को सजा दो यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। कहीं भी आराम से इसको सजा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मैंने सजा दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है हमारे पास। तो हाइड्रोजन इसके इर्द गिर्द हम सजा देंगे। 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। सभी में देखिए 6 हाइड्रोजन हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हाइड्रोजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम रख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है आपस में मिला दो। ये हो गया संरचना सूत्र। क्या होगा दोस्तों? इसका संरचना सूत्र हो गया। ओके, मैंने लिख दिया संरचना सूत्र। ये बन गया किसका संरचना सूत्र? H2H6 का। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको,
C2H6 का क्या हो गया संरचना सूत्र ये आया। अब इसका नाम क्या है, इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। देखिए कार्बन के सबसे पहले देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे हमारे पास कितना है 2। तो जब 2 कार्बन की परमाणु संख्या रहता है तो हम उसके लिए लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं एथ। अगर कार्बन 2 होगा तो लिखेंगे एथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कार्बन 2 है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो लिखेंगे एथ। मैंने लिख दिया एथ। ओके, अब देखिए कार्बन के बीच कितने बाउंड बन रहा है, सिंगल बाउंड, एकल बाउंड बन रहे हैं। तो जब एकल बाउंड, मैंने बोला था ना कि जब एकल बाउंड बने कार्बन के बीच तो उसके लिए लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, एन। तो ये एथ है और इसमें जोड़ देंगे एन तो एथेन हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एथेन, इस तरह से हो गया ना दोस्तों। तो ये हुआ C2H6 क्या हुआ, एथेन हमारे पास हुआ, हो गया IUPAC नामकरण। बहुत सिंपल है। आइए और क्वेश्चन। प्रिय छात्रों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा C3H8, इसका IUPAC नामकरण करना। IUPAC नामकरण करने से पहले आपको इसका संरचना सूत्र मालूम होना चाहिए। तो संरचना सूत्र निकालेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 कार्बन हम सजा लेंगे। ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन मैंने सजा लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन वो आपको लिख देना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन के बाद हम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही होता है, सभी में 4 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 1 1 4 हो गया। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने 8 इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 8 हम सजा देंगे। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 और ये रहा 8, 8 हाइड्रोजन के सजा दिया। हाइड्रोजन के बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, इसके भी 1 1 1, यानी बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपको लिख देना है। मैंने लिख दिया। सब आपस में क्या होगा, बिंदु से बिंदु कनेक्ट हो जाएंगे, बाउंड बनाएंगे। देख लीजिए सब बंधन बना रहे हैं, है ना, इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। देखिए कनेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ये आया इसका संरचना सूत्र। मैं सीधा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, संरचना सूत्र किसका, C3H8। अब इसका नाम क्या है भाई, तो IUPAC नामकरण करेंगे। तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की परमाणु की संख्या 3 है। तो मैं आपको बोला था ना कि कार्बन C3, कार्बन की परमाणुओं की संख्या अगर 3 रहेगा तो प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्रोप। ओके, मैंने प्रोप लिखा। अब देखिए कार्बन के बीच कितने बाउंड बन रहे हैं, एकल बाउंड बन रहे हैं। तो मैंने बोला था कि सिंगल बाउंड बनेंगे तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एन लास्ट में ना, पहले तो ये लिखे प्रोप और लास्ट में क्या लिखेंगे, एन, सिंगल बाउंड है। तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, एन लिखेंगे ना, प्रोप जोड़ एन, तो क्या होगा प्रोपेन, है ना दोस्तों। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। मजा आ रहा है ना दोस्तों, समझ गए होंगे। आइए दोस्तों डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड पे हम। प्रिय छात्रों अब मैं आपको बताऊंगा C2H4 का हम IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। भाई इसका नाम क्या है, सिंपल है, पहले इसका संरचना सूत्र याद करो। कमाल की बात है, संरचना सूत्र भी सीख रहे हैं। बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन वो भी हम सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सीख गए, है ना। तो C2H4 है। तो भाई C कार्बन की संख्या 2 है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन मैंने लिख दिया, हो गया दोस्तों। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, चलिए हम सजा देंगे। मान लेते हैं कार्बन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो हमारे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। मैं सजा देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन मैंने सजा दिए। चलिए हाइड्रोजन कितने 4 है, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, सभी को आपस में मिला दो। ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के बाद हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सबके हो गया। इससे ये मिल गया, इससे ये भाई मिल गया, ये से ये मिल गया, सब मिल गया ना आप में आपस में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए कार्बन की संख्या कितनी, 2 है। तो कार्बन की संख्या 2, तो हम क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, एथ लिख दिया मैंने, एथ। अब देखिए कार्बन के बीच कितने बाउंड, डबल बाउंड बन रहे हैं। तो मैंने बोला था कि डबल बाउंड बनेगा तो लास्ट में लिखना इन, तो मैं लिखूंगा एथीन। तो लो एथीन हो गया, एथ जोड़ इन, तो एथीने ना होगा, इस तरह से लिखा जाएगा। तो C2H4 क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, एथीन। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। प्रिय छात्रों अब मैं आपको बताऊंगा C2H2 का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो C2H2 का IUPAC नामकरण करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए संरचना सूत्र हम कैसे याद करते हैं। तो कार्बन कितने यहाँ पे 2 है, तो 2 कार्बन हम सजा लेंगे, 1 कार्बन
एक कार्बन, 2 कार्बन मैंने सजा लिया। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन साइड में रख दो। इस कार्बन के भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन साइड में। H हमारे पास 2 है ना, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ भी लिख दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, ठीक है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में कनेक्ट, ये आपस में कनेक्ट, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिल जाएगा। तो ये हुआ C2H2 का संरचना सूत्र। अब देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2 कार्बन की संख्या है। तो जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसके लिए लिखते हैं एथ, तो मैं लिखूंगा एथ, मैंने लिख दिया एथ। और जब एथ लिख करके प्लस, अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कितने बाउंड बने, ट्रिपल बाउंड बने। तो ट्रिपल बाउंड के लिए वहाँ लास्ट में देखिए आयन लिखना है, ट्रिपल बाउंड के लिए आयन लिखना है, तो लिखूंगा आयन, ठीक है। दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो होगा एथाइन, तो मैं लिखूंगा एथाइन। ओके दोस्तों, ये हमारे पास संरचना सूत्र आया। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।